हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सुबोध राज। आइए दोस्तों, तो एडवांस मैथ का प्रथम चैप्टर शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तीन पार्ट में बांटते हैं इसको हम। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ तीन कोण की माप। त्रिकोणमिति में हम दोस्तों भुजा और कोण के बीच में संबंध के बारे में पढ़ते हैं। भुजा और कोण के बीच में इसको हम साबित करते हैं कैसे। एक समकोण त्रिभुज लिए हैं दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज लिए हैं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये समकोण त्रिभुज लिए हैं। तो ये त्रिकोणमिति में भुजा और कोण के बीच में संबंध कैसे पढ़ते हैं। ये जो है समकोण त्रिभुज का ए बी, बी सी और सी ए या फिर ए सी कह सकते हैं, ये भुजा हुआ। और ये इसका कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये इसका क्या हुआ? कोण हुआ। तो भुजा और कोण के बीच में क्या संबंध है दोस्तों? ये जो है समकोण त्रिभुज का ये 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के जो कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने का भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण। और इसमें से जो बाकी दो भुजा बच गया है उसमें से एक लंब होता है और एक आधार होता है। लंब और आधार में कोण पर डिपेंड करता है। जो कोण हम लेंगे उसके सामने का जो भुजा होगा वो होगा लंब। जो कोण लेंगे उसके सामने का भुजा लंब होगा। जैसे कोण ए के लिए BC जो है दोस्तों क्या होगा? लंब होगा। कोण ए के लिए BC क्या होगा? लंब होगा। वहीं कोण C के सामने का भुजा कौन है? AB है, ये लंब होगा। ठीक है, यानी जो भुजा लेंगे उसके सामने का जो कोण लेंगे उसके सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो कोण होता है उसके सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। यानी कोण B के सामने का भुजा जो AC है वो क्या है? कर्ण है। यही दोस्तों मेन रूप से हमको पढ़ना है। जो कोण लेंगे उसके सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो कोण C के लिए इसके सामने का भुजा AB लंब हो गया, तो जो बच गया वो आधार हो गया, यानी BC आधार हो गया। उसी तरह से कोण A के सामने का भुजा BC क्या होगा? लंब होगा। और जो बच गया, ये तो कर्ण है, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम अति करते हैं, कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब के बारे में पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तो दोस्तों हम बताए थे कि क्या होता है कि भुजा और कोण के बीच में संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा क्या करते हैं कि कोण को भुजा के अनुपात के रूप में हम व्यक्त करते हैं। संबंध क्या हुआ कि कोण को भुजा के अनुपात के रूप में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, कोण जो है भुजा के अनुपात हो जाता है, वही कोण हो जाता है। जैसे साइन थीटा, थीटा क्या हुआ? कोण हुआ यहाँ पे। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण, जहाँ पे लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म P होता है। लंब का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? P होता है, परपेंडिकुलर। और दोस्तों कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, जिसका पहला अक्षर क्या होता है? H, इसलिए इसको H से सूचित करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा पर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। यहाँ पे दोस्तों कोण को, साइन थीटा जो है उसको हम क्या किए? लंब और बटा कर्ण, यानी कि भुजा के अनुपात में। मान लीजिए कि अगर ये इसका निकालना है थीटा का, तो ये इसके लिए लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया। ठीक है, और ये वाला कर्ण हो गया H। तो ये कोण का जो मान होगा, ठीक है, इसको हम लंब बटा कर्ण, यानी कि कोण के मान को लंब और आधार के, लंब में आधार से भाग करके वो निकाल सकते हैं। इसलिए क्या होगा? कोण का जो है भुजा के क्या होता है? कोण को भुजा के अनुपात के रूप में भी उसका मान हम निकाल सकते हैं। यही हो गया कोण और भुजा के बीच में संबंध को हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, कॉस थीटा पर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार का बेस होता है इंग्लिश, इसलिए पहला अक्षर B है, B बटा H हो गया। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब का इंग्लिश हो गया P, परपेंडिकुलर, और आधार का B, शॉर्ट फॉर्म।
चलो दोस्तों, ये 3 याद रखने पे बाकी 3 हो जाता है, ठीक है। फिर से याद कर लिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर साइन थीटा निकलना है तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा तो ये लंब और आधार का अनुपात, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि इसका अगर p बटा b हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, b बटा p हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है तो इसका b बटा h है, तो इसका क्या हो जाएगा, h बटा b। उसी तरह से दोस्तों कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो इसका p बटा h है, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यानी दोस्तों मेन रूप से हमको 3 ही याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। और इतना ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानते हैं। जैसे हम अभी पढ़े थे, बोले थे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो उल्टा मतलब क्या होता है, 1 बटा, यानी दोस्तों साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा। तो जब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं उसी तरह से। और कॉसेक थीटा को कहा जाए तो वो भी तो साइन थीटा का उल्टा होगा, तो 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। दूसरा, कॉस थीटा जो दोस्तों होता है सेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, इसलिए क्या होगा 1 बटा सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा और क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। तीसरा, टैन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा, यानी 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या, 1 बटा, टैन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा, तो टैन थीटा 1 बटा कॉट थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा जो होता है दोस्तों 1 बटा टैन थीटा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, साइन थीटा जो होता है वह कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, इसलिए 1 बटा किया गया। तो जब ये कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, तो साइन थीटा भी कॉसेक थीटा का उल्टा होगा, तो कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा। कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा। टैन थीटा 1 बटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा 1 बटा टैन थीटा। अब दोस्तों जैसे आप बोलें कि साइन थीटा जो होता है 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा और क्या होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर क्रॉस गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इस प्रकार क्या प्रूफ हुआ कि दो गो उल्टा वाला को अगर गुना किया जाए, दो गो उल्टा वाला अगर एक साथ रहे तो क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। दो गो उल्टा वाला अगर एक साथ रहे तो वैल्यू क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा जो है अगर सेक थीटा के साथ में गुना हो जाए तो क्या होगा, 1 वैल्यू होगा। उसी तरह से दोस्तों टैन थीटा जो अगर कॉट थीटा के साथ मिल जाए तो क्या वैल्यू होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइप 1 में हम क्या पढ़े कि साइन थीटा जो होता है 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है 1 बटा सेक थीटा और टैन थीटा होता है 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। फिर उसका उल्टा कर दिए थे। उसी प्रकार टाइप 2 में क्या पढ़े, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो गुना होता है उसका वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा का जो गुना होता है उसका वैल्यू 1 होता है, और टैन थीटा गुने कॉट थीटा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चलिए दोस्तों टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 सूत्र नंबर दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका वैल्यू भी 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसको हम प्रूफ करते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है, p बटा h, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू होता है b बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। इसको स्क्वायर करेंगे तो ऊपर भी स्क्वायर करेंगे नीचे भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो हर लसा क्या हो जाएगा, हर का एच स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। दोस्तों हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था, ये अगर h है, ये मान लीजिए कि p है और ये b है, ये इसको थीटा लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का जो वर्ग होता है उसका योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होता है।
लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर 1 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, यानी आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। वो दोनों में जोड़ने पर 1 हुआ था, इसमें घटाने पर 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर में से टैन स्क्वायर घटता है तो क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। देख लीजिए, सेक का होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, इसलिए सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधार, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस टैन का होता है, क्या होता है बोलिए, टैन का होता है लंब बटा आधार। दोस्तों यहाँ पे इसका जोड़ी इसके साथ क्यों लगाए हैं, क्योंकि दोनों के आधार अति में जो हर है वो क्या है, दोनों का हर बी है, यानी आधार है। दोनों का हर में क्या है, बी है, बेस है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, टैन स्क्वायर है तो इसलिए पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर होगा। चलिए दोस्तों इसका लसा क्या होगा, बी स्क्वायर लसा होगा, बी स्क्वायर लसा होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक मरतबे कटेगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक मरतबे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा था पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर को उधर ले जाए, एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर को उधर ले जाए, माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये बी स्क्वायर रखे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर को उधर जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर। यहाँ दोस्तों एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटता है तो क्या आता है, आधार स्क्वायर आता है। ऐसे भी दोस्तों ये जो कर्ण है ना, कर्ण, ये जो आपका कर्ण है ये मान लीजिए आधार है, ये लंब है, अगर ये कोण लेंगे तो ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ करके होता है। तो इसमें से कोई भी एक घटाएंगे, अगर कर्ण में से, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो आधार स्क्वायर आ जाएगा। अगर कर्ण के स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर आ गया, बटा में आधार स्क्वायर है, ये है, तो क्या आ जाएगा हमारा, एक आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेक के साथ टैन का जोड़ी बनाते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के आधार में बी यानी बेस है। साइन के साथ कॉस का जोड़ी बनाते हैं, क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर भी होता है लंब आधार बटा कर्ण। ये दोनों के हर में क्या है, कर्ण है। ठीक है, तीसरा जो दोस्तों है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक हो गया लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बोला, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो ऊपर भी कर्ण स्क्वायर आया था, नीचे भी कर्ण स्क्वायर बराबर एक आ गया था, जो कि साइन और कॉस के लिए हुआ था, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। दूसरा हो गया कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाए थे तो आधार स्क्वायर आ गया था, बटा में भी आधार स्क्वायर था तो एक आ गया था। तीसरा दोस्तों होगा कि कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाएंगे तो लंब स्क्वायर आएगा, वैसा ही इसका आएगा। देखिए कॉसेक मतलब क्या होता है, कर्ण, कॉसेक यानी कर्ण बटा लंब, स्क्वायर कर देते हैं, फिर कॉट तो आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, दोनों स्क्वायर करते हैं, यहाँ भी लंब यहाँ भी लंब, तो वही लसा हो जाएगा एक एक, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दोस्तों बताए थे कि कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, लंब स्क्वायर आएगा। तो लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो दोस्तों हम याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब दोस्तों टाइप 3 से टाइप 4 हम प्राप्त करते हैं। हमने पहला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से हमें कौन निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर कोई सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, इस सूत्र से अगर बताना है तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोई दोस्तों पूछ दे कि हमको कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अगर दोस्तों कोई पूछ दे कि आप बताइए कि tan स्क्वायर थीटा और क्या होगा, अगर इस सूत्र से पूछा जाए कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये tan को उधर कर दीजिए, ये tan को उधर करिएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अगर दोस्तों आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर कोई पूछ दे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर पूछ दे कि आप बताइए कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो क्या करेंगे, कॉसेक में से एक घटा देंगे, एक कॉट स्क्वायर को उधर कर देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा घटा देना है। यहाँ पे दोस्तों सेक जो है ना बड़ा है, क्या बड़ा है, सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाया तब ना एक आया है। सेक स्क्वायर का जो मान है वो बड़ा है, उसमें से tan घटाया तब एक मान आया है। यानी सेक का जो वैल्यू है tan से एक अधिक है, यानी tan में अगर एक जोड़ देंगे तो सेक आ जाएगा, tan में अगर एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो बड़ा निकालने के लिए क्या करना होगा, छोटा में एक जोड़ देंगे तो बड़ा निकल जाएगा, यानी कि सेक का वैल्यू बड़ा है एक, किससे, tan से। तो tan स्क्वायर में एक जोड़ देंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर tan स्क्वायर निकालना है तो सेक ज़्यादा है ना एक वैल्यू, तो सेक में से अगर एक घटा देंगे सेक के स्क्वायर में से तो क्या आ जाएगा, tan वाला आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कॉसेक का जो वैल्यू है वह कॉट के वैल्यू से एक अधिक है। क्यों, क्योंकि कॉसेक के वैल्यू में से कॉट स्क्वायर के वैल्यू घटाएं, कॉसेक स्क्वायर के वैल्यू में से कॉट स्क्वायर के वैल्यू घटाएं तभी तो एक आया है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसेक जो है कॉट के वैल्यू से एक अधिक है, इसलिए कॉट में एक जोड़ देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब कॉट निकालना है तो क्या करना होगा, कॉसेक का वैल्यू अधिक है एक, इसलिए कॉसेक में से एक हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट का वैल्यू आ जाएगा। आइए दोस्तों तो आगे हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति संबंधी अनुपात के मान। दोस्तों त्रिकोणमिति संबंधी अनुपात के कुछ मान भी निकालना होता है, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब का मान का जरूरत हमको त्रिकोणमिति पढ़ते समय जरूरत पड़ता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला त्रिकोणमिति संबंधी अनुपात के मान निकालते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। इसके लिए दोस्तों हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक भुजा समान होता है और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। प्रत्येक भुजा दोस्तों हम 2-2 ले लेते हैं, 2-2 यूनिट प्रत्येक भुजा ले लेते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, ये कोण A से सामने वाली भुजा BC पर एक लंब डाल देते हैं, लंब यानी 90 डिग्री। ठीक है, लंब डालना मतलब 90 डिग्री वाला ये भुजा है तो लंब डाल दिए। ठीक है दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि जो कोण से जो सामने वाला भुजा पे लंब डालते हैं वो सामने वाला भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब 2 भागों में बांट देता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का पूरा है तो 1 सेंटीमीटर ये होगा, 1 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो भुजा है ना दोस्तों, इस कोण को भी आधा कर देता है। कितना कर देता है, आधा कर देता है। यानी कि अगर 60 डिग्री का पूरा है तो 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो दोस्तों ये वाला हमारा पता चल गया 1 होगा, ये वाला पता चल गया 2 होगा। ठीक है, ये जो भुजा है ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज में इसमें जो लंब डाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, ADC, त्रिभुज ADC क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ADC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 60 डिग्री के लिए चलते हैं। ये क्या है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए ये क्या होगा, लंब होगा, ये वाला कर्ण होगा और ये वाला क्या होगा, आधार होगा। ये वाला आधार होगा क्योंकि जो कोण लेते हैं उसके सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है, जो बच गया वो आधार होता है, और कर्ण तो होता है सबसे बड़ा भुजा। कोण 90 डिग्री के सामने का भुजा कहिए या फिर सबसे बड़ा भुजा कहिए, वही होता है कर्ण। तो 60 डिग्री के लिए चलते हैं दोस्तों, P क्या होगा, 60 डिग्री के लिए ये क्या होगा, H जो होगा, कर्ण जो होगा 2 से 2 होगा। दोस्तों ये वाला तो ये 1 और ये 1, यानी आधार कितना होगा, आधार होगा हमारा 1 होगा।
और लंब। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा था कि लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में हम पढ़ते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो उसी से हमारा लंब बराबर क्या निकलता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण जो है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, और आधार क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी दोस्तों 4 माइनस 1 रूट अंडर 3। अब दोस्तों हमारा लंब जो है निकल गया कितना, रूट अंडर 3। इसको हम दोस्तों बता देते हैं, एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी निकालना है, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर पी स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो, पी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकाले एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों हमारा p का मान कितना आ गया, √3 आ गया। p का मान आ गया √3, कर्ण बराबर 2 है, आधार बराबर क्या है, 1 है। तो दोस्तों चलिए अब निकालते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री लंब बटा कर्ण होता है ना, साइन कर्ण, साइन का क्या होता है वैल्यू, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, √3 है, तो √3/2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री पूछे तो क्या बताइएगा, बोलिए, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से कर्ण, चलिए उसी दोस्तों tan निकालते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है दोस्तों, लंब √3 आधार 1 है, तो √3/1 यानी √3 इसको कह सकते हैं। tan 60 डिग्री क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये 3 याद रखेंगे तो बाकी का 3 हमको सिर्फ उल्टा करके, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट, बाकी याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 30 डिग्री के लिए। तो दोस्तों 30 डिग्री जब हम लेंगे ना, तो ये सामने का भुजा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो कोण लेते हैं उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है। और सबसे बड़ा जो भुजा वो तो कर्ण फिक्स है, जो सबसे बड़ा भुजा है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, वो फिक्स है कि वही कर्ण रहेगा, सिर्फ चेंज यही दोनों होगा। जो लेंगे उसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, बाद बाकी जो तीसरा भुजा बच जाएगा वो हो जाएगा आधार। तो 30 डिग्री के लिए दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला बच गया वो आधार हो जाएगा। यानी दोस्तों 30 डिग्री के लिए एच तो फिक्स है 2 होगा, लंब हो जाएगा दोस्तों 1 आपका, और आधार हो जाएगा आपका √3। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या है 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री क्या होगा बताइए, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है, √3 है, तो √3/2 हो जाएगा। तीसरा tan 30 डिग्री क्या होगा दोस्तों, tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार ना दोस्तों। तो लंब क्या है, लंब है आपका 1 और आधार है √3, यानी 1/√3। आइए दोस्तों हम 45 डिग्री के कोण का मान निकालते हैं। एक हम लेते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये समकोण भी है और उसका 2 भुजा बराबर है, इसको बोलते हैं समद्विबाहु, यानी जिसका 2 भुजा बराबर है। यहाँ पे ए बी जो है दोस्तों BC के बराबर है, ठीक है। ए बी जो है BC के बराबर है, तो दोनों को मान लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर का। अगर 1 सेंटीमीटर का AB है तो 1 सेंटीमीटर का BC है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये लंब अगर है, ये आधार है, तो क्या होता है, H बराबर होता है लंब स्क्वायर, H स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो H स्क्वायर, तो H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा इसमें, तो 1 AB है और 1 AB है, तो 1 स्क्वायर जो 1 स्क्वायर 2, 1 स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर 1, 1 का 1 2 हो गया, तो √2 हो गया, यानी H का मान क्या होगा दोस्तों, √2 हो गया। अब दोस्तों ये लीजिए या फिर यह लीजिए, दोनों तो एक ही है, 45 डिग्री ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले लीजिए साइन 45 डिग्री क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कोई भी 45 ले सकते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब 1 है, आधार भी 1 है दोस्तों, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 1 तो हमेशा रहेगा ही ऊपर, बटा √2 हो गया, ठीक है। दूसरा cos 45, तो लंब और आधार दोनों एक ही है, तो B/H तो होता है AB 1/√2 हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा tan 45 यानी कि लंब बटा आधार, तो दोनों सेम है, तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा, यानी दोस्तों साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 और tan 45 1 हो जाएगा।
आइए दोस्तों, हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का अनुपातीय मान निकालते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा दोस्तों। एक त्रिभुज लिया है ABC जो कि समकोण त्रिभुज है। दोस्तों यहाँ पे अगर ये जो कोण है आपका, ये इसके लिए लंब होगा ये वाला, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब ये कोण जो है तो कुछ दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा है तो 30 डिग्री 35 डिग्री के आसपास होगा। अगर दोस्तों ये घटते 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 0 हो जाए, ये जो कोण है दोस्तों आपका घटते घटते, ये जो कोण है आपका, ये जो आपका कोण है वो घटते 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 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये घटते घटते 0 होगा तो ये लंब जो है दोस्तों आपका, ये लंब जो है ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ये घटते घटते जब 0 होगा, ये वाला जो भुजा है वो नीचे आते आते जैसे जैसे ये कोण है, जब 30 डिग्री है, 29, 28, 27, 26, 25 ऐसे ऐसे होते होते 0 हो जाएगा। तो ये जो सामने का जो भुजा है लंब जो है आपका वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भुजा जो है दोस्तों, कर्ण जो है आकर के आधार पे आकर के बराबर हो जाएगा। ये जो कर्ण है वो आकर के किस पे बराबर हो जाएगा, आधार पे आकर के बराबर हो जाएगा। यानी दोस्तों जितना कर्ण होगा उतना ही क्या होगा, आधार होगा। ये जो कर्ण जो है दोस्तों आते 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 क्या होगा, आधार पर आकर के बराबर हो जाएगा। यानी जितना कर्ण होगा उतना आधार होगा। इस स्थिति में साइन 0 डिग्री यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब 0 है तो 0 बटा h यानी 0 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री यानी आधार बटा कर्ण, तो दोनों बराबर है, जितना आधार है उतना कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण, तो कर्ण के जगह पर आधार रख सकते हैं, तो आधार बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आधार और कर्ण दोनों बराबर है, अगर एक आधार होगा तो एक कर्ण भी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री लंब बटा आधार होता है, तो लंब 0 है तो क्या होगा, 0 बटा कुछ भी होता है तो क्या होता है, 0 में कुछ भी चीज़ से भाग करते हैं तो क्या होता है, उसका मान 0 ही होता है। यहाँ दोस्तों आधार होगा, ठीक है, तो 0 में आधार से भाग कीजिए या फिर यहाँ पे कर्ण से भाग कीजिए, मान क्या होगा, 0 होगा। यानी कि साइन 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0 और cos 0 डिग्री 1 कैसे हुआ, क्योंकि लंब आधार और कर्ण दोनों बराबर हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है। चलिए दोस्तों अब 90 डिग्री के लिए देखते हैं। तो जैसे दोस्तों ये 30-35 के आसपास दिख रहा है, तो ये बढ़ते बढ़ते ये वाला जो है बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री कब होगा, जब ये पूरा सीधा हो जाएगा। ये जो कोण है दोस्तों ऐसे दिख रहा है, तो इधर 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये जो है कोण, ये वाला जो है ये बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, पूरा सीधा हो जाएगा। ये जो कोण है, ये जो भुजा है आपका, ये बढ़ते 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 इसको तो इधर लमड़ना होगा ना, ये भुजा को इधर लमड़ना होगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये कोण क्या हो जाएगा, पूरा सीधा हो जाएगा। इसको भी 90 डिग्री रखना है, इसको भी 90 डिग्री रखना है, इसको भी 90 डिग्री रहना चाहिए और इसको भी 90 डिग्री, तो क्या होगा, ये दोनों जो भुजा है, ये वाला भुजा जो है इस पर आ जाएगा। ये 90 डिग्री पहले से ही है, ठीक है, ये 90 डिग्री आपका नहीं हटना चाहिए और ये सीधा होना चाहिए। तो ये सीधा होते होते तो क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ एक दूसरे पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब ये एक दूसरे पर आ गया तो ये त्रिभुज टाइप का तो रहेगा नहीं, लेकिन इसको 90 डिग्री माने हैं हम, इसलिए क्या होगा, इसका आधार जो है वो 0 हो जाएगा। त्रिभुज रहेगा नहीं, लेकिन मान के चलते कि त्रिभुज है, तो क्या होगा, इसका आधार विलुप्त हो जाएगा। और ये 90 डिग्री कब होगा, ये भी 90 डिग्री रहना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, तो क्या होगा, ये वाला जो भुजा है ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे होते होते ये इस पर आ जाएगा, तो ये आधार जो है इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लंब जो है कर्ण के बराबर हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, लंब जो है कर्ण के बराबर हो जाएगा। दोनों एक है तो दोनों का मान 1 हो जाएगा। लंब और कर्ण के मान अगर 1-1 रखते हैं, लंब अगर 1 होगा तो कर्ण भी 1 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इसी स्थिति में दोस्तों साइन 90 डिग्री यानी लंब बटा कर्ण, साइन 90 डिग्री लंब बटा कर्ण, तो लंब भी जितना है उतना ही कर्ण भी है, तो लंब अगर 1 है तो कर्ण भी 1 है, तो 1/1 1 हो जाएगा। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री आधार बटा कर्ण होता है दोस्तों, तो आधार तो यहाँ 0 हो गया, तो 0 बटा कर्ण क्या होगा, 0 ही होगा। tan 90 डिग्री, तो ये भी क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब दोस्तों यहाँ पे जो 0 हुआ है, अगर वो वाला ऊपर हो जाए तो क्या होगा, जो 0 है वो ऊपर हो जाए तो क्या होगा, 0 मान हो जाएगा। तो लंब बटा आधार है, tan 90 डिग्री लंब बटा आधार होता है, tan का वैल्यू। तो लंब कितना है दोस्तों, लंब 1 है अगर मान लीजिए, तो आधार क्या है, 0 है। अब दोस्तों कोई भी अति भिन्न मान जो इसका हर जो है जिसका हर जो है क्या होता है, परिमेय संख्या जिसका हर जिसका 0 होता है उसको इन्फिनिटी बोला जाता है, अपरिभाषित। कोई भी परिमेय संख्या जिसका हर जो है 0 होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। यहाँ पर भी दोस्तों साइन 0 डिग्री में उसका उल्टा यानी 0 डिग्री जिसका मान है ना उसका उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होगा, 0। याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री अगर वो 0 होता है तो कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। यानी जिसका जिसका वैल्यू 0 होता है
उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी वैल्यू होगा, और जिसका वैल्यू 0 होगा उसका इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जिसका वैल्यू होगा उसका वैल्यू उल्टा करने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों एक चार्ट बनता है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। ठीक है दोस्तों, इसका अगर उल्टा कर दीजिएगा, जैसे 0 1/2 1/2 √3/2 1, तो ये 1 आ गया, ये √3/2 √3/2 1/2 1/2 1/2 इधर आ गया, यानी ये ऐसा चला तो फिर ये ऐसा चलेगा। ठीक है, ये ऐसा चला 0 1/2 तो फिर 0 1 ऐसा चला। ठीक है, तो इसका उल्टा ये वाला हो जाता है, फिर इसका ऐसे, इसका जो ऐसे चला है तो इसका ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा ऐसे। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, इसको रटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे दोस्तों एक ट्रिक और भी है कि 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4 ले करके, ठीक है, 0 1 2 3 4 ले करके उसको 4 से भाग देना है। क्या करना है, 0 1 2 3 4 ले करके उसको 4 से भाग देना है। 0 1 2 3 लेकर 0 1 2 3 4 लेकर के उसको 4 से भाग देना है। ठीक है, उसको रूट करना है। 0 लिए उसको 4 से भाग करेंगे। ठीक है, रूट करेंगे, क्या होगा, 0 होगा। 1 लेंगे, 1 में 4 से भाग करेंगे, क्या होगा, 1/4 आएगा, रूट कीजिए 1/2 आ जाएगा। 0 1 2 लीजिए, 2 में 4 से भाग कीजिए 1/2, रूट कीजिएगा 1/2 आ जाएगा। 3 लीजिए, 3 में 4 से भाग कीजिए 3/4 आएगा, रूट कीजिएगा √3/2 आ जाएगा। उसी तरह से 4 में 4 से भाग कीजिएगा 4/4, रूट कीजिएगा, क्या होगा, 1 आ जाएगा। यानी 0 1 2 3 4 ले करके, ठीक है दोस्तों, उसको 4 से भाग करके रूट कर दिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिएगा, कॉस का वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें मेन रूप से आपको याद रखना है 45 डिग्री का बहुत ईजी है, 1/2 1/2 1 1 √2। 45 डिग्री का ईजी है, देखिए बहुत ईजी है, 1/2 1/2 1 1 √2 1/2 1/2 1 1 √2 होता है। ठीक है, और साइन में 0 डिग्री का तीनों याद रखिए, 0 1 0, साइन कॉस टेन, 0 डिग्री का 0 1 0। ठीक है, इसको उल्टा कर दे, नीचे वाला आ जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, 1 का उल्टा 1 होता है, फिर 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। उसी तरह से दोस्तों साइन 30 डिग्री का बहुत यूज होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही होता है कॉस 60 का, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 वो होता है कॉस 30 का। ये बहुत यूज होता है, याद रखिएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, जो 60 का होता है वही होता है 30 का, और जो 30 का होता है वही होता है 60 का। क्यों, क्योंकि दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 90 में से 30 करेगा, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसीलिए 30 का जो वैल्यू होता है वही होता है कॉस के लिए 60 का वैल्यू। और दोस्तों 0 वाला साइन 0 डिग्री इंपॉर्टेंट है, 0, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 90 डिग्री 1 और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।